Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel, Summer Education World. स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th विषय हिंदी की विद्यार्थी जो जो मॉड्यूल है उसको देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसमें मैं आपको है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इसमें वीडियो में। और इसके पहले जो है आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे और उनको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा। चलिए तो अब देखते हैं कक्षा 9th विषय हिंदी 2025-26 की लेटेस्ट न्यू वाली आपकी विद्यार्थी मॉड्यूल। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास में ये मॉड्यूल नहीं है तो इसे देख लें। और इसकी उत्तर वाली जिसमें सभी आपको आंसर्स मिलेंगे मॉड्यूल में, वो भी मैंने डाल दी है अपने चैनल पर। इसी पर आप देख लीजिए। तो टोटल हिंदी की 2 मॉड्यूल अभी तक डल चुकी हैं, जिसमें एक ये जो है जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे और एक वो जो है जिसमें आपको पूरे इसके आंसर्स मतलब उत्तर मिलेंगे। तो आप दोनों को ज़रूर देख लीजिए और ये आपको फाइनल एग्जाम तक काफ़ी काम आने वाली है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है। विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9th हिंदी समग्र शिक्षा अभियान। पहले हम थोड़ा सा ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, विषय हिंदी। ये 2025-26 की है, लेकिन 2024-25 के हिसाब से इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ है। अब देखिए इसमें इकाई क्रमांक 6 में अपठित बोध आएगा, मतलब काव्यांश या गद्यांश में से, जो कि 4 नंबर का आएगा। पत्र लेखन है इकाई क्रमांक 7। इकाई क्रमांक 7 का मतलब यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 7 पर आपका पत्र लेखन इसमें दिया हुआ है, इकाई दी हुई है। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, 4 नंबर का आएगा आपका ये। निबंध लेखन है, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन या निबंध लेखन, वो आपका 7 नंबर का आता है स्टूडेंट। क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 ये सभी पूरे पार्ट दिए हुए हैं आपके और गद्य खंड के पाठ हैं। और गद्य खंड में से 17 नंबर का आता है। दो बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग विद्या, लेखक परिचय। ये आपने सिलेबस देख लिया होगा स्टूडेंट्स पहले भी। क्षितिज भाग 1 काव्यखंड, साखियाँ एवं सबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, कवि परिचय। स्टूडेंट्स, आपके शिक्षकों ने आपको बताया होगा कि कौन कौन से इस बार पाठ आपके आने वाले हैं। व्याकरण में क्या क्या आएगा, गद्य खंड में कौन से पाठ आएंगे, पद्य खंड में कौन कौन से पाठ आएंगे। तो आप इस वीडियो में से उतने की तैयारी कर लेना, ठीक है। और बाकी जो हैं आपके, ये पूरी वीडियो जो है फाइनल के हिसाब से बन रही है। फाइनल एग्ज़ाम जब आपका होगा उसके हिसाब से पूरी वीडियो आपकी ये बन रही है। तो बाकी तैयारी के लिए ये वीडियो आपको फाइनल एग्ज़ाम तक भी काम आएगी। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है सामाजिक विज्ञान पे, उसमें भी मैंने पूरा समझा दिया है आपको। सामाजिक विज्ञान की दोनों डली हुई हैं वीडियो, एक विद्यार्थी मॉड्यूल वाली और एक शिक्षक मॉड्यूल वाली, जिसमें आपको उत्तर भी पूरे मिलेंगे। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, समर एजुकेशन वर्ल्ड। स्पेलिंग सही लिखिएगा स्टूडेंट। और समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड को भी इसी के साथ आप सब्सक्राइब कर लें।
अब देखते हैं काव्य बोध। काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार, इसमें 10 नंबर का आता है स्टूडेंट। छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, अलंकार परिभाषा एवं भेद, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार, भाषा बोध, संधि एवं समान, समास, सामान्य परिचय एवं भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्य परिचय एवं भेद, रचना के आधार पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। कृतिका भाग 1, इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, इसमें से 8 नंबर का आपका आएगा। टोटल मिला के आपका पूरा जो है 75 नंबर का पेपर आएगा। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प होंगे 6 आपके। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान होंगे आपके 6। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य सत्य आपके आएंगे कितने, 6। और सही जोड़ी आपकी आएगी, उसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे। एक वाक्य में उत्तर हैं, उसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट, आपकी ये जो मॉड्यूल है इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनके उत्तर अगर आपको देखना है तो एक और वीडियो डल चुकी है इसके पहले, उसमें आपको पूरे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है आपका। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी के पेपर में आप जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस बनाएं और अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि थोड़ा आप स्पीड कम कर देते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो फिर आपके नंबर कम आते हैं। तो आप पहले से ही मेंटेन करें अपनी स्पीड को और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखें। अब ये पाठ के नाम लिखे हुए हैं, कवि और लेखकों के नाम। पाठ के नाम क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में जो जो पाठ के नाम हैं उनके लेखक के नाम को अच्छी तरीके से याद कर लिया करें आप, क्योंकि कभी कभी लेखक के नाम भी पूछे जाते हैं। तो पहला है दो बैलों की कथा, किसने लिखा है, प्रेमचंद। ल्हासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन, ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और दो बैलों की कथा क्या थी, कहानी थी आपकी ये। उपभोक्ता की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे, ये क्या है, निबंध है। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन, संस्मरण है। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और ये एक निबंध है। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा, संस्मरण है। क्षितिज भाग 1 में हम देखें तो साखियाँ एवं सबद, कबीर, ये सबद है एक। वाक, ललगद, कविता है। सवैये रसखान, सवैया छंद है पूरे। कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी, कविता है। ग्राम श्री, सुमित्रानंदन पंत, कविता है। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कविता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता है। राजेश जोशी जी ने लिखी है ये। कृतिका भाग 1 देखते हैं। इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु, रिपोर्ताज, मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग, संस्मरण है। और रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर एकांकी है। अब हम नीचे देखते हैं इस मॉड्यूल में जिन स्टूडेंट्स के पास में ये मॉड्यूल नहीं है तो वो इसको देख लें, और जिनके पास हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूंगा बीच में, जो आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम के लिए और ये आपका एग्ज़ाम है इसके लिए आपको तैयार करने चाहिए, जिनके आने की संभावना बहुत है। इसी के साथ स्टूडेंट्स इसी के साथ आप इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, समर एजुकेशन वर्ल्ड लिखा हुआ है, समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड। ये तीनों चैनल आपके बहुत काम के हैं। जैसे जैसे आप अगली क्लास में आते जाएंगे तो आपको इन चैनल्स पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अभी भी आप इनमें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इन चैनल पर आपके लिए कितनी काम की वीडियोस डली हुई हैं। बहुत सारा मटेरियल आपके लिए है इस पर रेडी। तो इन चैनल को आज ही जल्दी से अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इकाई 6, अपठित बोध, काव्यांश और गद्यांश दिया हुआ है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पैसेज है इसको आप गद्यांश को पढ़ लेंगे और इसी में से ही आपसे पूरा इसके आंसर्स पूछे जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है,
जैसे अपन इंग्लिश में करते हैं अनसीन पैसेज, वैसे ही हिंदी में भी आता है। हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है? उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। फिर एक नीचे एक और गद्यांश दिया हुआ है आपका, गिरिराज हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार तक फैला है। आपके पेपर में स्टूडेंट्स इसमें से आ सकता है, और हो सकता है कि अगर थोड़ा बदल के भी आ जाए, दूसरा भी कुछ आ जाए, तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत आसान है आपके लिए इसको करना। एक प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए तीसरा और दिया हुआ है, विद्या अमूल्य, अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। अन्य सभी प्रकार के धन कभी न नष्ट नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। बहुत ही अच्छा दिया हुआ है ये गद्यांश। ठीक है, इसमें से ही हमको आंसर ढूंढना पड़ता है, तो आप इनको 2 या 3 बार अच्छे तरीके से रीड किया करें और सही तरीके से इसका आंसर निकाला करें। इसके बाद में एक और दिया हुआ है गद्यांश, भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है और एक बड़ी सीमा तक हमने इसके साथ रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। और इसके पूरे पूरे अगर आपको उत्तर चाहिए तो मेरी एक और वीडियो बन चुकी है, बनी हुई है, उसमें आप इसके उत्तर देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम नीचे, एक और गद्यांश है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सिकुड़ते हुए जंगल, अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण तथा ध्वस्त होता पारिस्थितिक तंत्र। इसको भी ध्यान से आप पढ़ लेंगे और इनके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर अपने आंसर निकालने के बाद में जो अपनी दूसरी वाली वीडियो है उत्तर वाली, उसमें मिला लेंगे। ठीक है, ये मॉडल वाली बुक स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर आप मॉड्यूल में से तैयारी करते हैं तो आप पहली बात तो सबसे पहले आप पास जरूर होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। ये गद्य खंड दिया हुआ है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, निंदा करके उनके अहम को तुष्टि मिलती है। लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? उपरोक्त गद्यांश का शीट सारांश लिखिए। जिन स्टूडेंट्स के पास में ये मॉड्यूल नहीं है या जिनके पास में है, तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और इसमें मैं जितनी आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुने कि किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए। अगला है, आधुनिक बाजारवादी संस्कृति उपभोग एवं एंजॉय पर आधारित है। हर विज्ञापन हमसे कहता है कि जीवन का सारा रस, सारा ममत्व। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके उत्तर करने के बाद में मिला के देख लीजिएगा आप, है ना। भारत में टीवी और इंटरनेट के प्रभाव से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद तेजी से अपने गांव पसार रहा है। सदियों तक शासन करने के बावजूद अंग्रेज हमारे शहरी लोगों तक को पतलून पहनने का कायल कर सके, और ना हाउ डू यू डू कहने का। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से और इसके आंसर भी निकालेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। एक गद्यखंड ये दिया हुआ है, और देखते हैं आगे, प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा? उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अब पठित काव्यांश भी आता है। अब पठित मतलब होता है कि आपने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा, मतलब आपकी बुक में से ये नहीं होगा, है ना। जो चल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए सही सियानों काम। इसको ध्यान से पढ़िए आप। नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए? घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या करना बुद्धिमानी है? उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञान से, आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त, कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त है, अनुरक्त कल होंगे वही। इन सब के आपको आंसर्स अपनी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा और खूब अच्छे तैयारी करिएगा। आप लोग खूब पढ़ें और खूब पढ़ें। अनुरक्त का विलोम लिखिए, आज कौन लज्जित हो रहे हैं। उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर कैसा वेतन। अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परपाटी। कौन बजाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी। ठाठ फकीराना है अपना, भांगा मर सोहे अपने तन। उक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, कवि अपने आप को अनिकेतन क्यों कहता है। उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, कविता के आंसर उत्तर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, आपके पास में उत्तर वाली जो दूसरी वीडियो है उसमें देख लीजिए आप इन्हें। फिर है, कई दिनों तक चूल्हा रोया,
चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी? ठीक है, इसका भी उत्तर देख लेना आप लोग। उक्त पंक्तियां कौन सी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करती हैं? उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं आगे वाला पद एक। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? इसी के साथ में स्टूडेंट्स, इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन चैनल्स पर आपकी स्टडी से लेकर आपकी जितनी पढ़ाई है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, समर एजुकेशन वर्ल्ड को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस पर आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, मतलब सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनके वीडियोस मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगी, उत्तर वाली भी और आपको प्रश्न वाली भी। समर इंग्लिश वर्ल्ड पे आपको पूरा मटेरियल इंग्लिश का मिलेगा। इस पे आपके 9th क्लास के पूरे मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट, बस जाके आपको वीडियो देखना है। और अभी जो आपका पेपर इंग्लिश का आने वाला है, तो इंग्लिश की पूरी मॉड्यूल मैंने सॉल्व करके बताई है इस चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा, पूरे वीडियोस बने हुए हैं। और समर मैथ्स वर्ल्ड पर भी आपका जो पेपर आने वाला है उसकी मॉड्यूल आपको मिलने वाली है, आंसर वाली भी और क्वेश्चन वाली भी। तो जिनके पास में नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इस मॉड्यूल में क्या क्या है आपके लिए। और गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, और ऋषियों के वेश प्यारे भारत देश। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, इसे आप लिख लेना। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं? उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तीनों के उत्तर आपको उत्तर वाली में मिल जाएंगे। अगर आप खुद बना के लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला पढ़ते हैं। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत भेजता हूँ। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती? चलिए स्टूडेंट्स और देखते हैं। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इसे देखिए, बहुत ही बढ़िया है। कभी कभी कविताओं को हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत कुछ छिपा होता है सीखने के लिए। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। फूल सदा मुस्कुराते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख सुख भी सहना है। कर्म है जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में जिसकी जीत है, समय भी उसका मीत है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। समय किसका मित्र है? उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। अब देखते हैं एक और पद 90 नंबर पर। नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छुपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, विचरण करती श्रम में तत्पर, वह जीवन की तिनगी अक्षय। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। नन्ही चींटी की क्या विशेषताएं हैं? उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इकाई 7 पत्र लेखन। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र व्यक्तिगत संबंधों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पत्र जैसे विद्यालयीन पत्र, कार्यालयीन पत्र औपचारिक पत्रों की कोटि में आते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? अपने निजी परिवारजनों, रिश्तेदारों, संबंधियों और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के उदाहरण देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर। विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो जब हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं जिसमें ऊपर प्राचार्य के नाम आते हैं, अधिकारियों के नाम आते हैं, तो वो पत्र हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स।
पिताजी का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। देखिए, इसमें भी प्राचार्य जी का नाम पहले आ रहा है, विद्यालय का नाम आ रहा है, तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आप लिख सकते हैं। और जो उत्तर वाली मॉड्यूल है उसमें से आप देख भी सकते हैं। अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों पत्र स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से कर लीजिएगा आप। और हिंदी के पत्र लिखने की तो आप प्रैक्टिस करते रहा करें। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। पारिवारिक एवं सामाजिक पत्र। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए 500 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। पिताजी को पत्र, पिताजी को, माताजी को, है ना, भाई को, बहन को जब हम पत्र लिखते हैं तो ऐसे पत्र हमारे अनौपचारिक पत्र में आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद कर लें पूरा, ये आपके पेपर में आ सकता है। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखने का पूरा फॉर्मेट अच्छे तरीके से आना चाहिए कि किस साइड हम पता लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, है ना, और मित्र को आमंत्रण पत्र। अब हम देखते हैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। ये जो अपनी उत्तर वाली मॉड्यूल है उसमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको ये। प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। इकाई 8 निबंध लेखन। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा सहित। इस इकाई के लिए 7 अंक निर्धारित हैं, 7 अंक मिलते हैं स्टूडेंट्स। हमको निबंध याद करना पड़ता है। ये निबंध है जीवन में खेलों का महत्व, जीवन और खेल। इसमें प्रस्तावना, व्यस्त जीवन एवं खेल, इन हेडिंग्स को डाला करते हैं जब हम लिखते हैं तो। और निबंध को हम पूरा याद करके अच्छे तरीके से लिखते हैं और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। खेलों का महत्व, उपसंहार। खेलों का महत्व वाला जो निबंध होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है ये, इसे जरूर याद करें। संवाद लेखन क्या है, संवाद की विशेषता, संवाद लेखन के उदाहरण। ठीक है, तेज गति से वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए 2 अभिभावकों के बीच बातचीत का संवाद रूप में लिखिए। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें उत्तर में लिखा हुआ है, इसमें उदाहरण 2 भी दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स के पास में ये मॉड्यूल नहीं है तो वो वीडियो में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और इनके जो प्रश्नों के इसमें उत्तर नहीं है वो उत्तर वाली मॉड्यूल में देख सकते हैं। और आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें स्टूडेंट्स। ये किस बारे में था? परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र से संवाद कीजिए। उदाहरण 3, शिक्षक एवं शिष्य के बीच स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हुई वार्तालाप को लेकर संवाद के रूप में लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, संवाद लेखन बहुत ही सरल होता है। अगर आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लेते हैं तो अगर आपको निबंध इतना बड़ा याद नहीं होता है तो आप इसे लिख के आ सकते हैं। कहानी से संवाद बनाना। परीक्षा में किसी कहानी का कोई अंश देकर उसे संवादों में बदलने के लिए भी कहा जाता है। देखिए संवाद कैसे 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, बहुत ही आसान होता है ये, इसकी प्रैक्टिस और अभ्यास जरूर करें। इन्हें आप देख लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न। योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर आप जो उत्तर वाली मॉड्यूल डाली हुई है मैंने पहले, उसमें देख लीजिएगा। समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। आपकी किस खेल में अधिक रुचि है विषय पर 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। जन संरक्षण, प्रस्तावना, वर्णन।
उपसंहार, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, इस पर भी लिखना है। अगर आपका हिंदी में वार्षिक पेपर है और अर्धवार्षिक में भी आपने तैयारी अच्छी की है और वार्षिक पेपर में भी आप पूरी मॉड्यूल को पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट। मेरी ये प्रिय पुस्तक आदर्श विद्यार्थी के गुण, इसके ऊपर भी आपको अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी जीवन में खेलों का महत्व, ये भी निबंध लिखने के लिए है ना। इस पे आपको निबंध लिखना है। इसमें आपको ये सब उत्तर पुस्तिका में मिल जाएंगे जो उत्तर वाली मॉड्यूल मैंने आपको दी है। इकाई 3 क्षितिज भाग 1 गद्य खंड, गद्य खंड के पाठों पर एक दृष्टि, दो बैलों की एक कथा, प्रेमचंद, लिहासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन। गद्य खंड के पाठों में से थोड़ा थोड़ा ये गद्य के खंड दिए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, ये पेपर में बहुत आते हैं और इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपभोक्ता की संस्कृति, श्यामा चरण दुबे। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। प्रेमचंद के फटे जूते, कौन है लेखक इसके? हरिशंकर परसाई। मेरे बचपन के दिन, किसने लिखी है ये? महादेवी वर्मा। गद्य की विधाएं कौन कौन सी होती हैं? निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी, व्यंग। गद्य की विधाओं के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इनको दिमाग में याद कर लीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, इस तालिका पर देखते हैं लेखक परिचय आते हैं आपके। तो लेखक परिचय आप इस तरीके से याद करें, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं आपके इसमें। प्रेमचंद, जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी, मृत्यु 1936। रचनाएं सेवा सदन एंड सेवा सदन, गबन, गोदान। भाषागत, इनकी भाषाओं के बारे में लिखना पड़ता है, शैली इनकी क्या क्या रही है वो लिखना पड़ता है, और साहित्य में स्थान, ये आप पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ये 4 या 5 नंबर में आता है ना। श्यामा चरण दुबे, जन्म, मृत्यु, रचनाएं, भाषा, भाषा में क्या क्या प्रयोग किया, शैली, हिंदी के गद्य साहित्य में आपका अतुलनीय योगदान है। हरिशंकर परसाई, जन्म, मृत्यु, रचनाएं, खोज, भाषा, व्यंग प्रधान। ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये तीनों आप पक्के याद कर लीजिए, इसमें से एक ना एक तो आपका आ ही जाएगा। अब आप जल्दी से सही विकल्प निकालिए, ये जो हैं इसमें, और जो उत्तर वाली मॉड्यूल मैंने आपको भेज दी है पहले, उसमें से इनके पूरे आंसर्स लगा दीजिए। झूरी के साले का क्या नाम था? झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया? ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया? दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। लिहासा की ओर, लेखक राहुल सांकृत्यायन कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे? तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? मंगोलों का मुंह कैसा होता था? लेखक राहुल सांकृत्यायन के चारों तरफ क्या था? उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? उत्तर मॉड्यूल जो मैंने आपको भेजी है उसमें सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। अब ये आपका काम है उन्हें लगाना। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्तां स्वीकार करते हैं? सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? आबशार शब्द का क्या अर्थ है? किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? पक्षी प्रेम, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। दो बैलों की कथा, प्रेमचंद का जन्म स्थान खालिस्तान है। गधे का छोटा भाई भी है, उसका नाम डैश है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डैश समझा जाता है। दो बैलों की कथा पाठ में हीरा और मोती का मालिक डैश था।
काजी हौस में जानवरों की हाजिरी लेने डैश आया था। लिहासा की ओर, ये और भी बहुत सारे रिक्त स्थान दिए हुए हैं स्टूडेंट, जो आप देख सकते हैं। सांवले सपनों की याद से हैं, प्रेमचंद के फटे जूतों से लिए गए हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति से हैं, और मेरे बचपन के दिन से हैं। इन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे पहले वाली वीडियो में। हिंदी की 2 वीडियो डली हुई हैं अपनी समर एजुकेशन वर्ल्ड पर। आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके लाइक और शेयर भी करें। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो 5 इसमें पहले में 4 पॉइंट हैं, इसको आप मिलाकर देख लीजिएगा। अब आपको उत्तर खुद ही निकालना है, ठीक है। बाकी ये चैनल पर हरदम अवेलेबल रहेंगी ये वीडियोस। आप पेपर में तैयारी अच्छी तरीके से करें और पेपर के बाद में भी आप कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? इस सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे, दिए हुए हैं मैंने पहले ही। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं? महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्या थीं? यह समूह को मजबूत बनाता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? संस्मरण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विद्या में किया जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? सत्य सत्य जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके आप आंसर्स निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इनको कर लीजिएगा। अब पूरे के पूरे इसमें 18 सत्य सत्य हैं, इनके आंसर्स आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। गद्य साहित्य से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। गद्य की गौण विधाओं के बारे में लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंग्य विद्या का परिचय लिखिए। एकांकी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे याद कर लीजिए। डायरी विद्या का सामान्य परिचय लिखिए। कवि परिचय। प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद की कोई 2 रचना लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल सांक्रात्यायन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं भी लिखिए। हरिशंकर परसाई का आधुनिक हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं एवं उनका हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। 2 बैलों की कथा। काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के कई सारे क्वेश्चन तो कहानियाँ पढ़ पढ़ के याद हो जाते हैं स्टूडेंट, और आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेमचंद की कोई 2 कहानी के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति मूल्य उभर कर आए हैं? लिखिए, इंपॉर्टेंट। लिहाजा की ओर तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं? लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की है? लिखिए। स्टूडेंट्स, अभी आपके जो एग्जाम है हाफ ईयरली वाले अर्धवार्षिक, उसमें जितने आपके चैप्टर आ रहे हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो जो है आपके फाइनल एग्जाम के लिए बन रही है पूरी एक ही बार में, तो जब चाहे इसको आप देख सकते हैं और पूरे पेपर की तैयारी बाद में भी कर सकते हैं। बस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। समर एजुकेशन वर्ल्ड, इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड और समर इंग्लिश वर्ल्ड, इन तीनों को आपको सब्सक्राइब करना है और बहुत अच्छे तरीके से इस पर तैयारियाँ करनी है अपनी। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांक्रात्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक राहुल सांक्रात्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया? तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है? अपने शब्दों में लिखिए। उपभोक्तावादी संस्कृति। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारी समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? सांवले सपनों की याद। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। सालिम अली ने
पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। मेरे बचपन के दिन। लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है? महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इस गद्यांश को अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा और इसी में से ही आपको इसका उत्तर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या इसकी लिखनी है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। इसके पूरे उत्तर आपको जो मैंने एक वीडियो भेजी है पहले उसमें मिल जाएंगे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। इस को भी गद्य को पढ़ लेना स्टूडेंट्स। इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरे आपको उत्तर वाले मॉड्यूल में मिल जाएगी। इस गद्य को भी पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है।